डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में अपना चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज हम उसी डिसेंट्रलाइजेशन पर ही अपना डिस्कशन करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सेंट्रलाइजेशन पर बात कर लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस डिसीज़न मेकिंग पावर वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड्स में होती हैं। बहुत ध्यान से समझना, अगर हमारी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस डिसीज़न मेकिंग पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड्स में ही होती हैं, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शंस, जो डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने हैंड पर ले लिए हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट उन्हीं डिसीजंस को फॉलो करेगा। सेंट्रलाइजेशन में जो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो अपने डिसीज़न मेकिंग नहीं कर सकता, वो डिसीज़न लेने की उसमें कोई पावर यहाँ पर नहीं होगी। इसके कुछ ड्रॉबैक रहे थे कि सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ वर्क में बहुत डिले होता था। थोड़े थोड़े वर्क को ही अप्रूव करवाने के लिए हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे वर्क में डिले होना स्टार्ट हो जाता था। फिर इसका अल्टरनेटिव हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीज़न मेकिंग पावर हर एक पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बात समझने की कोशिश करना, जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और डिसीज़न मेकिंग पावर है, ये डिसेंट्रलाइजेशन में एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सर, ट्रांसफ़र हर पॉइंट पे मतलब यहाँ से मतलब है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर भी जो डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर्स अपॉइंट हैं उनके अंडर भी सबऑर्डिनेट वर्क करते हैं, तो वो मैनेजर्स भी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पॉइंट्स पर। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट से अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी कहाँ? लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिविजनल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहाँ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर पॉइंट पे ट्रांसफ़र की गई हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। समझते हैं इसको हम लोग। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच, ये वो प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ डिसीज़न टेकिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज। यहाँ पर डिसीज़न के जो पॉइंट्स हैं, डिसीज़न लेने के जो भी पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न। क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो अथॉरिटी हैं उसको डेलीगेट कर दिया जाता है कहाँ पर? मिडिल लेवल पर भी और लोअर लेवल मैनेजमेंट पर भी। किस चीज़ के लिए? इम्पॉर्टेंट डिसीज़न को लेने के लिए। इम्पॉर्टेंट डिसीज़न को लेने के लिए हमारे यहाँ डिसीज़न मेकिंग पावर एक तरीके से कह सकते हैं ट्रांसफ़र कर दी जाती है, किसके पास? मिडिल लेवल के पास और लोअर लेवल के पास। वही हमारा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के साथ साथ डिसीज़न मेकिंग पावर भी आ जाती है मिडिल लेवल के पास और लोअर लेवल के पास। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहला तो हमारा क्या होता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होता है। सबसे पहले क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट।
अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद आता है सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में परचेज मैनेजर हो गया एक डिपार्टमेंट वाइज, एक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, एक मार्केटिंग एंड सेलिंग मैनेजर हो गया, एक फाइनेंस मैनेजर हो गया। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएंगी अथॉरिटी टू मिडिल लेवल मैनेजर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के पास क्या हो जाएगा, अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि परचेज मैनेजर के अंडर भी सबऑर्डिनेट्स वर्क करते हैं, प्रोडक्शन के मैनेजर के अंडर भी सबऑर्डिनेट्स वर्क करते हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग मैनेजर के अंडर भी सबऑर्डिनेट्स वर्क करते हैं, और फाइनेंस मैनेजर के अंडर भी सबऑर्डिनेट्स आपके वर्क करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये परचेज मैनेजर कुछ अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर दे सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर भी सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग मैनेजर भी अपने सबऑर्डिनेट्स को, फाइनेंस मैनेजर भी कुछ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सबऑर्डिनेट्स को भी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि ये भी एक पॉइंट बन रहा है। परचेज मैनेजर के बाद उनके सबऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट बन रहा है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ठीक है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं सर ये सब पॉइंट बन रहा है, मेन पॉइंट तो नहीं है। मेन पॉइंट तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड लोअर लेवल, तो ये हमारा सब पॉइंट्स बन सकता है, लेकिन यहाँ पर भी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केस में। इसके बाद हमारा आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेगा किसके पास, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होते हैं, सुपरवाइज़र्स। तो सुपरवाइज़र के पास भी क्या होती है, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस डिसीजन मेकिंग पावर होती है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। अगर हाँ हो सकता है एक्सेप्शनल केस में, तो सुपरवाइज़र भी कुछ अथॉरिटी को अपने वर्कर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक्सेप्शनल केस में। ये भी अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं वर्कर्स को सुपरवाइज़र के द्वारा। तो ये होता है हम लोगों का बेटा डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर हर पॉइंट पे ट्रांसफ़र की जाती है, वो होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर किसी भी पॉइंट पर ट्रांसफ़र ही नहीं की जाती, वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड में होती है। तो हेनरी फ्योल ने यही बताया कि ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एक बीच का पॉइंट आपको निकालना चाहिए, जो उनका एक प्रिंसिपल्स है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम लोगों का डिफाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए इसको हम रफ कर दें, फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर नोट करेंगे। द फॉलोइंग्स आर द importance of decentralization.
फर्स्ट है हमारा डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उनके अंडर भी मैनेजर के अंडर उनके सबऑर्डिनेट्स यानी कि एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। तो वो अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब सबऑर्डिनेट्स को क्या करना है, जो उनको जॉब ट्रांसफ़र की गई है उस जॉब पर वर्क करना है। अब उस जॉब पर वर्क करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जो डायरेक्शन मिल गई उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, अपना आप क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करोगे जब आपके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। सबऑर्डिनेट्स के पास जब अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी तो अपना क्या यूज़ करेंगे, क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो जब जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे तो किस चीज़ का इनिशिएटिव किस चीज़ का होगा, डेवलपमेंट किस चीज़ का होगा, इनिशिएटिव का होगा। यानी कि उनका डेवलपमेंट, इनिशिएटिव बोलते हैं स्टार्ट, ठीक है, बिगिनिंग, एक तरीके से स्टार्ट होना, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशिएटिव। तो किस चीज़ का इनिशिएटिव हो रहा है आपका, डेवलपमेंट, विकास हो रहा है। किन का विकास हो रहा है, सबऑर्डिनेट्स का विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है उनका, क्योंकि अब उनके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो वो ज़्यादा केयरफुली वर्क करेंगे और क्रिएटिविटी के थ्रू वर्क करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होना, उनका मेंटली डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करते हैं हम इसको। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन authority and responsibility transfer responsibility regarding job जॉब कह दीजिए, इसको हम लोग वर्क भी कह सकते हैं, रिगार्डिंग जॉब या वर्क टू सबऑर्डिनेट्स therefore subordinates shall start do work बाय, किसके द्वारा यूज़ करेंगे, बाय देयर ओन क्रिएटिविटी, therefore subordinates mentally skills shall be started डेवलप। उनका जो मेंटली स्किल है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ गई हैं, सबऑर्डिनेट्स के पास आ चुकी हैं। तो अब उनको वर्क करना है अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। तो पहला तो इसका इम्पोर्टेंस हो गया कि स्टार्ट हो जाता है सबऑर्डिनेट्स का डेवलपमेंट। सेकंड है हम लोगों का इसमें बेटा डेवलप
मैनेजेरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, डेवलप मैनेजेरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब यहाँ पर हम चांस दे रहे हैं, यहाँ पर हम चांस दे रहे हैं किसको? सबऑर्डिनेट्स को चांस दे रहे हैं कि आप जॉब परफॉर्म कीजिए। अथॉरिटी भी आपके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास है, अकाउंटेबिलिटी भी आपके पास है। हमने फ्री कर दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को, किसके रिगार्डिंग? जॉब को परफॉर्म करने के रिगार्डिंग। अब वो क्या करेंगे? क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे, माइंड यूज़ करेंगे। तो हमने बताया था उनका डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग में क्या होगा उनका? इससे डेवलपमेंट होगा। तो जब उनका डेवलपमेंट होगा तो फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है? फ्यूचर में बेटा उनका प्रमोशन होकर वो मैनेजर बन सकते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, उसके जो उसका जो सबऑर्डिनेट्स है, मैनेजर के अंडर जो सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, उस सबऑर्डिनेट्स के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। अब वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, अब उन्हें एक्सपीरियंस होता जा रहा है, एक्सपीरियंस होता जा रहा है। तो आगे फ्यूचर में अगर परचेज मैनेजर की पोस्ट वैकेंट होती है तो वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि वो परचेज मैनेजर बन सकते हैं, परचेज मैनेजर की पोस्ट को वो फिल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा टैलेंट हो रहा है, किस चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है? टैलेंट का। किस चीज़ के लिए? फ्यूचर, भविष्य के लिए टैलेंट तैयार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, भविष्य के लिए हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं? टैलेंट तैयार कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कि इन केस फ्यूचर में वो मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन subordinates give chance to do job perform by using their creativity and skills, their creativity and skills, their creativity and skills. By which they are ready for becoming future managers because of lots of experience अर्निंग। उन्होंने क्या कर लिया है? एक्सपीरियंस अर्न कर लिया है। ठीक है, तो वो फ्यूचर में क्या बन सकते हैं? मैनेजर्स बन सकते हैं, क्योंकि हमने उनको जॉब परफॉर्म करने के लिए दिया, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो उन्होंने जॉब परफॉर्म करी अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स का यूज़ करके, जिससे उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया और उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो क्या बन सकते हैं? फ्यूचर मैनेजर बन सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर टैलेंट रेडी हो रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देकर। थर्ड है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब हमें पता है कि सेंट्रलाइजेशन होता
तो वर्क में डिले होता, डिसीज़न इतनी जल्दी नहीं ले सकते क्योंकि मिडिल लेवल को वेट करना पड़ता टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजंस का, क्योंकि वो अपना वर्क जब लेके जाता टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, उसकी अप्रूवल का उसको क्या करना पड़ता बेटा, यहाँ पर वेट करना पड़ता, तो डिसीजन लेट होते। ऐसे ही लोअर लेवल को क्या करना पड़ता, वर्क जो उसने किया है उसके अप्रूवल के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास जाना पड़ता, तो वहाँ भी वर्क में डिले होता। लेकिन यहाँ पर तो हर मैनेजमेंट पे अपना डिसीज़न लिया जा सकता है, हर एक के पास अपनी अथॉरिटी होती है, तो यहाँ हमारा वर्क में डिले नहीं होगा, डिसीज़न भी क्विक हो जाएंगे, बहुत जल्दी यहाँ पर डिसीजंस ले लिए जाएंगे। It helps in quick decisions. It helps in quick decisions. It helps in quick decisions making as there is no requirement, making as there is no requirement, there is no requirement for approval from many levels, for approval from many levels, many levels। ठीक है बेटा, हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिफरेंट लेवल्स पे हम यहाँ क्विक डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे, हेडिंग नंबर 4 नोट करेंगे। हेडिंग नंबर 4 है बेटा रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको रिलीफ हो जाता है। क्यों रिलीफ हो जाता है? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में तो डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उसके पास थी। जो वर्क परफॉर्म किया मिडिल लेवल ने लोअर लेवल में, उसका भी उसको अप्रूवमेंट देना पड़ता था, अप्रूव को उसको करना पड़ता था उस वर्क को। लेकिन यहाँ उसने अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट वाइज ट्रांसफ़र कर दी, तो उसका वर्कलोड बहुत कम हो गया, वो रिलीफ फील करेगा। अब इससे क्या होगा, उसका जो वैल्यूएबल टाइम है वो सेव हो जाएगा और उस टाइम को वो फ्यूचर गोल के लिए यूज़ कर सकता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मेरी क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, उस टाइम को वो उस प्लानिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकता है। क्योंकि इससे पहले उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो सब बिजी था मिडिल लेवल के वर्क को अप्रूव करने में, लोअर लेवल के वर्क को अप्रूव करने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसने तो ट्रांसफ़र कर दिया, अब तो वो थोड़ा फ्री हो चुका है, तो वो फ्यूचर गोल के लिए सोच सकता है कि मैं अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या प्लान मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन authority and responsibility transfer to authority and responsibility transfer to different points. Therefore
टॉप लेवल मैनेजमेंट feels relief about more वर्कलोड ज़्यादा वर्कलोड से वो क्या कर हो जाता है, रिलीफ फील करता है, रिलीफ को। और टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसे लिखिए, नाउ टॉप लेवल मैनेजमेंट हैव valuable time and top level management may use such valuable time for फ्यूचर गोल्स या फ्यूचर प्लानिंग लिख लीजिए, फॉर फ्यूचर प्लानिंग। किस में यूज़ कर सकता है वो, फ्यूचर प्लानिंग में इस वैल्यूएबल टाइम को जो उसका सेव हुआ उसको वो यूज़ कर सकता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, लास्ट हेडिंग बचती है हमारी बेटर कंट्रोल। लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, बेटर कंट्रोल। अब सबके पास अथॉरिटी हैं, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबके पास डिसीज़न मेकिंग पावर है, सब अपने अपने हैंड पे क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, तो कंट्रोल बेटर हो जाएगा। अब डिसेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल हो नहीं पाता था कि सारे का सारा जो वर्कलोड था टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता था। इवन एक वर्कर है ना, उसको भी कोई कंप्लेंट है, जो वर्कर एक प्यून, मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, एक प्यून है, उसको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी वो कहाँ जाएगी कंप्लेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट कितना ज़्यादा, क्या कहते हैं, कितना ज़्यादा वो था, बिजी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ अब सबके पास अपनी अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपने अपने एंड पे डिसीज़न ले सकते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल ईजिली यहाँ पर हो सकता है, कोई हैटिक यहाँ नहीं होने वाली। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन each level and their subordinates know their responsibilities and accountability बोलते हैं आंसरेबिलिटी को, कल ही बताया था, अकाउंटेबिलिटी। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन can do better performance because there are appropriate control
appropriate control at each level ऑफ, ईच लेवल कह दीजिए या पॉइंट कह दीजिए, ईच लेवल और पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा ये हम लोगों ने पढ़ लिया डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ ईच पॉइंट पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि डेलीगेशन में भी तो यही होता है। डेलीगेशन में डिफरेंस ये है कि डेलीगेशन में अगर जो आपका मैनेजमेंट है वो फील कर रहा है ज़्यादा बर्डन वर्क का, तो वो अपनी इच्छा से डेलीगेट कर देता है, डेडिकेट कर देता है वर्क को, ठीक है, अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ जो अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जब नीड पड़ती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, तब वो भी सभी पॉइंट्स पे ट्रांसफ़र नहीं होता, किसी पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो जाता है कि मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट में वर्क ज़्यादा है तो परचेज डिपार्टमेंट अपने सबऑर्डिनेट को वर्क को डेडिकेट कर सकता है, बाकी और डिपार्टमेंट नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास बर्डन नहीं है। लेकिन यहाँ एक ऐसी प्रोसेस बनाई गई है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाती है मिडिल लेवल पर एक पॉइंट पे, फिर मिडिल लेवल से भी उनके सबऑर्डिनेट पे सेकंड पॉइंट पे, फिर लोअर लेवल पे, देन उसके वर्कर्स पे। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, लेकिन यह ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रोसीजर बनाया ही जाता है, ऐसा प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन में बनाया ही जाता है। तो ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 आज ओवर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। कल से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, स्टाफिंग। ठीक है बेटा, थैंक यू।